नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं NIOS क्लास 10th का होम साइंस का सॉल्व्ड TMA, जो कि सेशन 2023-24 का है। यानी जिन भी स्टूडेंट का एग्जाम अप्रैल 2024 या अक्टूबर 2024 में होने वाला है, उन स्टूडेंट के लिए ये TMA है। सारे आंसर आपको बिल्कुल सॉल्व्ड मिलेंगे। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, TMAs, प्रैक्टिकल फाइल सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएँगी और अदर सब्जेक्ट के TMA भी अवेलेबल हो जाएँगे, चाहे वो हिंदी मीडियम में हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम में हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट करे। उससे पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ TMA के बारे में, जैसे कि 20% मार्क्स जो है TMA के थ्योरी एग्जाम में कैलकुलेट होते हैं। यानी कि आपका थ्योरी एग्जाम जो है इसमें 85 मार्क्स का होता है, जिसमें 20% यानी कि 85 पर अगर 20% निकाले तो 17 अप्रॉक्स में बनता है। यानी कि 17 मार्क्स जो है आपके TMA के थ्योरी एग्जाम में कैलकुलेट होते हैं। और रेस्ट ऑफ द 85 में 68 जो होता है वो आपका एग्जाम का होता है। यानी कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो आएगा तो 85 मार्क्स का, लेकिन उसको कन्वर्ट करके 68 कर दिया जाता है। और 15 मार्क्स जो बचते हैं आपके वो हो जाते हैं प्रैक्टिकल के। और 10th क्लास में आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों मिला के पास होना होता है, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। लेकिन अगर आप इनमें से एक में भी फेल होते हैं तो आपको दोनों ही देने पड़ते हैं। ठीक है? तो TMA जो है आपका परसेंटेज इंक्रीज़ कर देता है, इसलिए TMA जो है टाइम से सबमिट कर दें। TMA सबमिशन की लास्ट डेट जो है 31st जनवरी 2024 होती है, जो कि उन स्टूडेंट के लिए है जो अप्रैल में एग्ज़ाम देने वाले हैं। ये अप्रैल स्टूडेंट के लिए है लास्ट डेट। और जो अक्टूबर में एग्ज़ाम देंगे, उनकी लास्ट डेट होती है 31st जुलाई। ठीक है? 31st जुलाई 2024 जो है उनके लिए ये लास्ट डेट है, तो उससे पहले ये सबमिट कर देना। और सबमिशन की अभी सबमिशन स्टार्ट भी नहीं हुए हैं। सबमिशन जो है अप्रैल वालों के दिसंबर में स्टार्ट होते हैं और जुलाई वालों के अक्टूबर वालों के जून-जुलाई में स्टार्ट होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सबमिट कर देना है। और अभी जो है ये जो सबमिशन है, ये ऑफ़लाइन नहीं होते हैं, ऑनलाइन सबमिट होते हैं। ऑनलाइन आपको कैसे सबमिट करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसकी एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाके आप देख के बना सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, TMA जो है A4 साइज़ की शीट पर बनाना है आपने। ठीक है? लूज़ शीट्स रहेंगी, चाहे नोटबुक ले लीजिएगा, आपको जैसा बेटर लगे वैसा ले लीजिएगा। और उसमें लिखने के बाद आपको उसका PDF बनाना है और वो ऑनलाइन सबमिट कर देना है। PDF जो बनेगा वो कम 5 MB से कम का होना चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा का बन जाता है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाके आप उसको कंप्रेस करके उसका साइज़ कम कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा बता दी है इन्फॉर्मेशन। अब स्टार्ट करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो वैसे तो आपको ये 20 मार्क्स का लिखा हुआ दिख रहा होगा, लेकिन ये 20 मार्क्स जो है 17 मार्क्स में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोला है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 टू 60 वर्ड। 40 टू 60 वर्ड में इसका आंसर बोला हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इसका आंसर लिखा हुआ है। तो ए पार्ट में क्या बोला, आइडेंटिफाई एनी टू नेचुरल फाइबर्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स, व्हाई इज इट एडवाइसेबल टू यूज गारमेंट मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स। तो अब आपको यहाँ पे आंसर इसका दे रखा है, कॉटन एंड वुल आर टू कॉमन नेचुरल फाइबर्स, it's advisable to use garments made from natural fiber due to their breathability, comfort and biodegradability. They wick moisture, regulate temperature and are hypoallergenic, making them ideal for skin contact. Moreover, natural fibers generally have a lower environment impact to प्रोडक्शन एंड डिस्पोजेबल कंपेयर टू सिंथेटिक्स। तो फटाफट से अब अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आप इसका PDF परचेज करना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके हमसे परचेज कर सकते हो और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी हमें फॉलो करें, वहाँ पे आपको सारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगी और हमारे चैनल पे भी। तो स्टार्ट आगे करते हैं, बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। क्वेश्चन नंबर 2, एंड आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 टू 60 वर्ड। 40 टू 60 वर्ड्स में आपको इसका भी आंसर देना है। ए पार्ट इसका, शीनाज फुट एक्सीडेंटली टच्ड अ नेक्ड वायर फ्रॉम द सॉकेट एंड शी
गॉट एन इलेक्ट्रिक शॉक, स्टेट एनी 2 एप्रोप्रिएट वेज फॉर सेफ यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट होम। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वेज पूछे हुए हैं, तो यहाँ पे 2 वेज बता दिए गए हैं, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। 2 मार्क्स का था, इसलिए ज़्यादा लंबा आंसर नहीं लिखा, 2 पॉइंट में खत्म कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 3, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। इसका भी आंसर हमें 40 to 60 वर्ड्स में देना है। ए पार्ट इसका हमने करा है, बेबी मृदुला इज 8 months ओल्ड, मेंशन एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर ईच ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ हर एज। ठीक है, तो 2 कैरेक्टरिस्टिक पूछे हुए हैं यहाँ पे 8 मंथ के बच्चे के, कि कैसे पता चलेगा कि उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो यहाँ पे आपको बता रखा है। फटाफट से स्क्रीनशॉट मारिए, आगे बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 150 वर्ड। 100 to 150 वर्ड में इसका आंसर देना है। ए पार्ट हमने इसका करा है, हेल्थ इज द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बोथ बॉडी एंड माइंड, डिफाइन हेल्थ अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, एंड लिस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ईच ऑफ गुड फिजिकल हेल्थ, गुड मेंटल हेल्थ एंड गुड सोशल हेल्थ। तो यहाँ पे पहले WHO के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है कि क्या होते क्या है हेल्थ, वो बता रखा है। उसके बाद यहाँ पे आपको साइन ऑफ गुड फिजिकल हेल्थ दिख जाएगा, 2 पॉइंट आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद साइन ऑफ गुड मेंटल हेल्थ, उसके 2 पॉइंट आपको यहाँ नीचे देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद साइन ऑफ गुड सोशल हेल्थ, उसके 2 पॉइंट आपको नीचे देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या बोला हुआ है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। 100 to 150 वर्ड्स में इसको भी बोला हुआ है, हमने इसका बी पार्ट करा है, फर्स्ट पार्ट इसका बी में भी फर्स्ट पार्ट है। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, व्हाट 4 गाइडलाइंस विल यू सजेस्ट टू योर कम्युनिटी टू टू यूज रिसोर्सेज एफिशिएंटली। तो यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट दे रखे हैं। Do not waste do not waste resources, conserve resources, try alternative ways of using resources, learn ways to make resources last longer, while conserving resources, make sure you do not deprive others। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ वेज हो गए। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या बोला है, डिस्कस द मिसयूज ऑफ एनी 2 रिसोर्सेज इन योर ओन कम्युनिटी एंड सजेस्ट वेज टू प्रिवेंट इट। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर देखने को मिल जाता है, इसका भी स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आपका आ जाता है, जो कि 6 मार्क्स का होता है। बी पार्ट हमने इसका कर रखा है, राइट एनी 2 फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट दैट आर इंपॉर्टेंट टू सस्टेन लाइफ, डाइटरी फाइबर, वाटर, विटामिन ए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले डाइटरी फाइबर का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, 2 पॉइंट डाइटरी फाइबर में हमने लिख रखे हैं, प्रमोट डाइजेस्टिव हेल्थ, और सेकेंड पॉइंट क्या है, कंट्रोल्स ब्लड शुगर लेवल्स। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपके डाइटरी फाइबर के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद सेकेंड नंबर पे आ जाता है हमारा वाटर। वाटर में क्या दे रखा है, मेंटेन्स हाइड्रेशन, सेकेंड पॉइंट दे रखा है हमें, फैसिलिटेट्स न्यूट्रिएंट एब्सॉर्प्शन। ठीक है, इसके बाद विटामिन ए आ जाता है, सपोर्ट विजन, और सेकंड पॉइंट आ जाता है प्रमोट इम्यून फंक्शन। ठीक है, अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, मेक अ डाइट प्लान फॉर योरसेल्फ इन टर्म्स ऑफ इंक्लूजन ऑफ फूड ग्रुप्स एंड बैलेंस डाइट इन अ टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो अब आपको ये टेबुलर फॉर्म में ऐसे, यानी टेबल के रूप में ऐसे बना देना है, जैसे इसमें दे रखा है, 3 कॉलम बनेंगे, मील, फूड ग्रुप, एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट आ गया, यहाँ पे आपको क्या क्या लेना है ब्रेकफास्ट में ये बता दिया गया है। उसके बाद स्नैक्स, डेयरी फ्रूट्स, ग्रीक योगर्ट, मिक्स्ड बेरीज। ठीक है, इसके बाद लंच आ जाता है, आपका लंच में क्या क्या खाना चाहिए वो यहाँ पे बता दिया गया है। फिर स्नैक्स आ जाता है, स्नैक्स के बाद आपका डिनर और स्नैक्स आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये टेबल बना लेना है। दोबारा से टेबल दिखा देता हूँ अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो। ठीक है, ब्रेकफास्ट और स्नैक्स हो गया यहाँ पे आपका। ठीक है, इसके बाद लंच और स्नैक हो गया, इसके बाद डिनर और स्नैक्स हो गया। ठीक है, इसी के साथ आपका TMA खत्म होता है। आई होप आपको सारे आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे किस तरीके से लिखना है। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन का यूज़ करना है। ब्लैक से आप क्वेश्चंस नोट डाउन करोगे जैसे मैंने करा हुआ है, और ब्लू से आंसर लिखना जैसे मैंने किया हुआ है। ठीक है, और ये जो रेड कलर से लिखा हुआ है ये भी आप ब्लैक पेन से ही लिखेंगे, रेड पेन का यूज़ नहीं करेंगे। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताएं किस सब्जेक्ट का TMA नेक्स्ट चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून विद एडू सेंटर दिल्ली चैनल।